अगर आप भी अपने हेयर रिमूव करवाने के लिए पार्लर जाने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। रुक जाइए, आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम पार्लर में जा कर के जब हेयर रिमूव करवाते हैं तो दोबारा जो बाल आते हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे तीखे आते हैं, और हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो हमारा चेहरा एकदम जेंट्स की तरह होता चला जाता है, और हमें रेगुलर बेस पे लेज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, शेविंग करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर आपको मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं, हाथ पर मेरे कितने हेयर हैं, और इसी तरीके के जो हेयर होते हैं ना हमारे फेस पर भी होते हैं, रुआं टाइप के। तो देखिए आज मैं आपको हेयर निकालने की जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये आपको भर भर के रिजल्ट देने वाली है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यानी कि आपको इससे ना एकदम निखार भी मिलेगा, ग्लोइंग भी हो जाएगी आपकी स्किन, और जो आपके अनवांटेड हेयर है वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ उसे एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर शायद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फेशियल हेयर निकालने के लिए हम तरह तरह के टूल्स, ट्रीटमेंट, क्रीम, धागा वगैरह पता नहीं कितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। आपको तुरंत तो रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जो आपको बाद में परेशानी होती है वो ज़िंदगी भर तक के लिए हो जाती है। तो कभी भी अपने फेस पर ना तो लेज़र का इस्तेमाल करें, और ना ही कोई क्रीम वगैरह ऐसी लगाएं जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है। अब आपको करना क्या है, ये रेमेडी तैयार करनी है। आपको लेना होगा शैम्पू। शैम्पू की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब शैम्पू ली हूँ। फिर मैंने कोलगेट लिया है। कोलगेट के बाद हम खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब आपस में मिल कर के एक मतलब के रिएक्शन क्रिएट करती है ना, तो ये समझ लीजिए बालों को तो वो ऐसे जड़ से निकाल फेंकती हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपके हेयर उगने ही बंद हो जाते हैं, यानी कि आपके हेयर की जो ग्रोथ होती है ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने डाला है, इसमें डाला है क्या कहते हैं, नारियल का तेल। ये नारियल का तेल दोस्तों इसमें बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी हम रेमेडी लगा दे तो हमारी स्किन है थोड़ी सी रूखी रूखी सी हो जाती है, तो आपकी स्किन को अंदर तक नरिश करेगा, सॉफ्ट रखेगा, एकदम मुलायम रखेगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, यानी कि आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब जैसे ही हम नींबू इसमें ऐड करते हैं तो एकदम से फ्लफ़ी होने लग जाता है, फूलने लग जाता है। ये समझ लीजिए आपकी हेयर रिमूवल क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और मिक्स करनी बाकी रह जाती है दोस्तों, नमक। क्योंकि आपको पता ही होगा अगर नमक कहीं पर भी लग जाए, सर वगैरह में लग जाए ना, तो सर के बाल गिरने लग जाते हैं, क्योंकि नमक में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे हेयर्स को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आपने सुना भी होगा आपके घर में, क्योंकि हमारे घर में बोला जाता था कि नमक के हाथ सर में मत लगा लेना, बाल झड़ने लगेंगे। तो इसीलिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह में भी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको ये अपने हाथ के हेयर निकाल करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके के जो फेशियल हेयर होते हैं ना हमारे फेस पे काफ़ी होते हैं, और इन्हीं को निकलवाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे पार्लर भागते हैं, पैसे भी जाते हैं, और अपनी स्किन का, फेस का सत्यानाश भी करवा लेते हैं। क्योंकि तुरंत तो निकल जाते हैं हेयर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो हेयर दोबारा से आते हैं ना, मोटे मोटे तीखे तीखे से आते हैं दोस्तों। ये समझ लीजिए आपका फेस एकदम जेंट्स की तरह लगने वाला है। जैसे जेंट्स डेली अपनी शेविंग करते हैं एक दिन छोड़ के, कभी कभी रोज़ भी करते हैं, तो फिर वही काम आपको भी करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपका जो फेस है एकदम मर्दों की तरह लगने लगेगा, जेंट्स की तरह लगने लगेगा। तो मेरे हिसाब से कभी भी लेज़र का इस्तेमाल ना करें। और ये जो क्रीम वगैरह आती हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आने लगी हैं आजकल मार्केट में, जो हेयर ग्रोथ को कम नहीं करती, फास्ट करती हैं, निकाल देती हैं हेयर को, लेकिन जो हेयर की ग्रोथ होती है ना वो और दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, हाथ पर इस रेमेडी को अच्छे से लगाया, और देखिए यहाँ पर मैं हाथ की अच्छे से मसाज कर रही हूँ, ताकि जो ये रेमेडी है अंदर तक बालों की जड़ों में घुस जाए, और अंदर तक जा कर के अपना असर छोड़े, बालों की जड़ों को कमज़ोर करे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मसाज करके अपने हाथ को छोड़ने वाली हूँ पूरे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से पहले हम
इस रेमेडी को नहीं निकालने वाले हैं। तो अच्छे से मसाज करनी है आपको। और मैं आपको हाथ के बाल निकाल कर के दिखाने वाली हूँ। आप फेस के, हाथ के, पैर के बाल निकालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। आपकी स्किन भी फेयर रहेगी, ग्लो भी आएगा आपके स्किन में, और आपके जो अनवांटेड हेयर है, ये रुआं जैसा जो है, ये भी आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे, एक बार फिर दोबारा से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ताकि जो भी हेयर है हमारे कमज़ोर हो चुके हैं वो एकदम उखड़ करके बाहर आ जाएं, यानी कि एकदम निकल जाएं। थोड़ा सा आपको मसाज करनी होगी। फिर आप क्या कीजिए, पहले आप किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, रगड़ करके पोंछिएगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान होगा, कुछ भी नहीं। आप हाथ को ना अच्छे से रगड़ करके पोंछ दीजिए, क्योंकि छोटा मोटा जो रुआं होता है हमारी स्किन पे, हेयर होते हैं ना, वो सब रगड़ खा करके निकल जाएं। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और अभी नहीं दिखाई देगा तो देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। जो रेमेडी वाला हाथ है ना मेरा, इस पर से जो हमारे हेयर हैं, जो रुआं जैसा आपको दिख रहा था, वो निकल चुका है, और दूसरे हाथ पे नहीं निकला है, वैसा का वैसा ही है जैसे मेरे हाथ पे हेयर थे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, दाहिना जो मेरा हाथ है, दाहिने हाथ पर अभी भी आपको हेयर दिख रहे होंगे, और ये बायां हाथ जो है जिस पर मैंने रेमेडी लगाई है, इस पर कहीं पर भी हेयर नहीं है जहां तक मैंने रेमेडी लगाई थी। ये देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको साफ साफ फर्क नज़र आएगा। ये देखिए, और दोस्तों हाथ धोने के बाद एकदम हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। अब इस हाथ पे मेरे, यहाँ पर देखिए ये साफ़ हो चुका है, और दूसरे हाथ पर जो दाहिना हाथ है उस पर अभी भी आपको हेयर दिख रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये रेमेडी, नेचुरल है। अगर आपको एक दिन में रिजल्ट ना मिले तो आप डेली कीजिएगा, पर डे आपको ये रेमेडी तब तक लगानी है जब तक कि आपके जो हेयर की ग्रोथ है ना बिल्कुल कम ना हो जाए, जब तक आपके हेयर निकल कर ना गिर जाए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर फ़र्क ये साफ नज़र आ रहा होगा। आई होप आज की ये रेमेडी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि जो पार्लर जाने के लिए तैयार बैठी हैं हमारी बहनें, वो पार्लर ना जाएं, और अगर अपने हेयर ग्रोथ को रोकना चाहती हैं तो ये नेचुरल रेमेडी घर पर बना करके ट्राई करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेचुरल रेमेडी के साथ में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन ये रिजल्ट आपको अच्छा ही देती है, कोई नुकसान नहीं होता है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है और अच्छे से मसाज करनी है। कोकोनट ऑयल से ना इसके जो ओपन पोर्स होंगे हमारी स्किन के, जहाँ से भी हेयर्स गिरे हैं, झड़ करके निकले हैं, वो क्लोज़ हो जाएंगे, क्योंकि ओपन पोर्स को क्लोज़ करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमें हेयर रिमूव करना। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नारियल का तेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप लगाते हैं उसको ज़रूर लगाएं। यहाँ पर देखिए हाथ पे आपको बाल दिख रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, और देखिए इस पर आपको नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो अच्छे से वर्क करती है, आपकी स्किन भी ग्लो हो जाएगी, शाइन करेगी, एकदम टाइट हो जाएगी आपकी स्किन, झुर्रियाँ वगैरह नहीं रहेंगी, और आपकी उम्र भी कम लगने वाली है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये रेमेडी ट्राई करके दिखा दी है, बना करके भी दिखाई है, और आपको स्टोर करके नहीं रखना है। जब भी आप इसको लगाएं तुरंत बनाएं, बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में रेमेडी बन करके तैयार हो जाती है, और 5-10 मिनट लगाने में, बस 15 मिनट का टाइम दे दीजिए और आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं। आगे दीजिए, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।